हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश भर में स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योगा संस्थानों को खोलने की इजाजत दी है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार देश में कॉलेज, स्कूल और मेट्रो कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। ये सभी अनलॉक 3 में भी नहीं खोला जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जांच की रफ्तार 1.5 गुनी बढ़ेगी। बता दें कि राज्य में अगले हफ्ते से कोरोना की जांच की रफ्तार 1.5 गुनी हो जाएगी। फिलहाल राज्य में औसतन हर दिन 5,532 सैंपल की जांच हो रही है। इसे बढ़ाकर 8,500 से अधिक किए जाने की संभावना है। साथ ही बता दें, इसके तहत पलामू मेडिकल कॉलेज के बायो सेफ्टी लेवल 2 के स्तर से वायरोलॉजी लैब में पलामू के साथ साथ गढ़वा, चतरा, लातेहार के नजदीकी जिलों के सैंपल की यहां पर जांच होगी। यहां एक दिन में कम से कम 1,000 से 1,500 सैंपलों की जांच करने की प्रावधान की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य से आए कोरोना मरीजों की सीधी भर्ती पर लगी रोक। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों की कोरोना मरीजों की राज्य के अस्पतालों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। और प्रधान सचिव ने कहा है कि ऐसी सूचना मिली है कि दूसरे राज्यों में कोरोना मरीज राज्य सरकार को बिना किसी सूचना के झारखंड के कोविड अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में भर्ती हो जा रहे हैं। इसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो अब दूसरे राज्यों से आए कोरोना मरीजों की सीधी भर्ती नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से उत्तरी पश्चिमी जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की उम्मीद। बता दें कि राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4 अगस्त तक कई स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और विभाग के अनुसार रांची और आसपास के इलाकों में गुरुवार से 1-2 बार से अधिक बार हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 280 नए मरीज, 6 और की मौत। बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 280 नए मरीज की पहचान की गई है। इसी के साथ ही बता दें, मिले मरीजों में से चतरा से 40, पलामू से 33, रांची से 25, जमशेदपुर से 24, पश्चिमी सिंहभूम से 18, सिमडेगा से 16, रामगढ़ से 14, लोहरदगा और पाकुड़ से 10-10, गुमला से 5, खुट्टी से 4, हजारीबाग से 2 और सरायकेला से 1 नए मरीज की पहचान हुई है। साथ ही बता दें, बुधवार को रांची से 4 और जमशेदपुर, धनबाद से 1-1 मरीज की मौत हो गई है। और अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 118 हो गई है। और साथ ही कुल मरीजों की संख्या राज्य भर में 9,948 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामूहिक स्थानांतरण का दे मौका। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर कल दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्विटर पर हैशटैग कार्यक्रम चलाया गया है। और हैशटैग कार्यक्रम में सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी शामिल किया गया। और संघ के जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमोहन यादव ने कहा है कि हैशटैग कार्यक्रम के द्वारा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अंतर जिला स्थानांतरण से अवगत कराया गया है। राज्य की नई सरकार बनने से शिक्षकों को काफी आस जगी है। सरकार अब विलंब पिछले सरकार की दोषपूर्ण स्थानांतरण नियमावली को संशोधन कर एक बार सामूहिक स्थानांतरण का मौका देने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा की देखरेख पंचायत सेवक करेंगे। आपको बता दें, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर जाने के बाद अब मनरेगा की देखरेख पंचायत सेवक करेंगे। बीडीओ शमशेर प्रसाद भंडारी की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक की गई है। और बैठक में बताया गया है कि मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए अब मनरेगा योजना की देखरेख पंचायत सेवक करेंगे। और प्रत्येक पंचायत में 100 से अधिक मजदूरों को रखना अनिवार्य है और जरूरतमंद पंचायतों में मजदूर संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और पहले के मास्टर रोल के आधार पर वैकल्पिक
अधिक व्यवस्था कर आवास कार्य लक्ष्य के अनुरूप 7% पंजीयन कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा पेंशन। एक राहत भरी खबर किसानों के लिए कि पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों को पीएम किसान मनधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना से जुड़ने के बाद किसानों को एक निश्चित आयु के बाद पेंशन की एक निश्चित राशि मिलने लगेगी। बता दें, हालांकि पीएम किसान मनधन योजना से जुड़ना है या नहीं, ये किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यदि किसान इस योजना से जुड़ जाते हैं तो इनके पीएम किसान सम्मान योजना से एक निश्चित राशि की कटौती कर उसे पीएम किसान मनधन योजना से जोड़ दिया जाएगा। इससे कृषकों को कोई अलग से राशि नहीं देनी होगी और किसान के 60 वर्ष होने के बाद सरकार किसान को एक निश्चित राशि प्रदान करेगी। सहायक कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि सरकार के द्वारा किसानों को मनधन योजना से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। विभाग योजनाओं में तेजी लाने में जुट गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म। झारखंड में अभी कोई नई छूट नहीं। एक बड़ी खबर की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए बुधवार को नई दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2020 तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि झारखंड में अब तक नाइट कर्फ्यू खत्म करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लेगी। फिलहाल राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है और अनलॉक 2 के तहत दी जाने वाली छूट और पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी और झारखंड में अनलॉक 3 प्रभावी नहीं रहेगा। राज्य सरकार इसके लिए अलग से निर्णय लेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10+2 फॉर्मेट खत्म, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है जिसमें कक्षा 6 से ही वोकेशनल की पढ़ाई शुरू होगी। बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियम बनाए जाएंगे। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगा। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बता दें, नई शिक्षा नीति में कई बातें सामने रखा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स को खत्म की जा रही है और 5वीं तक पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा और स्थानीय भाषा को माध्यम बनाया जाएगा और साथ ही यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आपको कॉमन इंटरेस्ट का एग्जाम देना होगा। साथ ही कक्षा 6 के बाद ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी और सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मापदंड तय किए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना छुट्टी मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई। बता दें, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विभागीय सचिव से छुट्टी स्वीकृत कराए बगैर मुख्यालय से बाहर न जाए, नहीं तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पंचायती राज और ग्रामीण कार्य प्रभाग के लिए भी जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में कोरोना के कारण परीक्षाएं स्थगित। बता दें, धनबाद और बोकारो में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने 4 अगस्त से होने वाले सभी परीक्षाएं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है और अगले आदेश तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी स्थगित रहेगी। साथ ही इधर बता दें, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी 6 अगस्त से होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा जो होने वाली थी, इसे भी स्थगित कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में 1 सप्ताह के लिए दुकानें रहेंगे बंद। बता दें कि सिमडेगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए सभी दुकानें बंद कर दी गई है। इसमें राशन और दवा दुकान को थोड़ी राहत दी गई है। राशन दुकान दिन के 12 बजे तक जबकि दवा की दुकान शाम के 4 बजे तक खुले रहेगी। साथ ही इधर बता दें, सैनपुर मुखिया ने बाजार को कराया बंद। साथ ही सिसई के बाजारों को बंद कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें, जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को
देखते हुए प्रखंड मुख्यालय सहित प्रखंड के सभी बाजार को बंद कराने का निर्णय ली गई है। कहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इधर जगन्नाथपुर में भी सभी दुकानें 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है, जिसमें बता दें आज से सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आवश्यक दुकानें खुले रहेगी, जबकि अन्य सभी दुकानें अगले 10 दिनों तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन की कीमत नहीं बढ़ाने की मांग। बता दें कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष प्रदेश में जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की गई है। जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर आग्रह किए हैं। श्री साहू ने कहा है कि झारखंड सरकार 1 अगस्त से जमीन का सरकारी कीमत बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, जिसके लिए सरकार ने झारखंड के सभी उपायुक्तों से 15 जुलाई तक जमीन का बढ़े दर में जमीन का मूल्यांकन कर उससे डाटा मांगा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन होने के कारण आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से शर्मा गई है, तो जमीन की कीमत नहीं बढ़ाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो में ठोस ठोस कर बैठाए जा रहे यात्री। बता दें कोरोना संक्रमण के दौर में ऑटो चालक सरकारी गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं और जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद इनमें सुधार नजर नहीं आ रही है। शहर में ऑटो चालक बिना मास्क, ग्लव्स और ऑटो को बगैर सैनिटाइज किए 2 से ज्यादा और किसी ऑटो में 4, 5 या उससे भी ज्यादा सवारी बैठाकर ऑटो चला रहे हैं। यात्रियों से 2 गुना किराया वसूली जा रही है और कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऑटो चालकों की यह मनमानी और लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश। बता दें मोहनपुर प्रखंड सभागार में बुधवार को बीडीओ जितेंद्र पांडे की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस कर्मियों की एक बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, शौचालय और पीएम आवास योजना की समीक्षा की गई है और पंचायत सेवकों को योजनाओं का जियो टैग कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में लंबित योजनाओं और पीएम आवास योजना को समय रहते जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के काम में सखी मंडल देने की तैयारी। बता दें मनरेगा कर्मियों की हड़ताल की वजह से रोजगार की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए फिलहाल ये काम जो है जेएसएलपीएस की सखी मंडल महिलाओं से लेने पर विचार हो रही है। विभाग विचार कर रही है कि सखी मंडल के 34,000 महिलाओं को इस कार्य में लगाया जाए ताकि मनरेगा का काम सुचारू रूप से चल सके। इधर बता दें मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से परेशानी। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से राज्य में मनरेगा का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और मनरेगा के अधिकांश काम जो है ठप हो गए हैं और मनरेगा के काम में कई प्रवासी के साथ निवासी मजदूर मनरेगा से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे थे। इधर हड़ताल के कारण काम बंद हो जाने से कोरोना काल में मजदूरों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। मजदूर जो है बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास आमदनी का कोई भी विकल्प नहीं बचा है। काम बंद हो जाने से बाहर से लौटे मजदूर संक्रमण के खतरे के बावजूद भी दूसरे राज्य फिर से जाने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के वेतन के लिए राशि आवंटित। बता दें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों के वेतन के लिए राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षकों के वेतन के लिए 143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डीओ को प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जांच के लिए आज से 3 दिन चलेगा स्पेशल ड्राइव। बता दें कि झारखंड सरकार कोरोना की जांच को लेकर अगले 3 दिनों तक स्पेशल ड्राइव चलाएगा और इस अवधि में 1 लाख से अधिक टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह लक्ष्य इसलिए दिया गया है ताकि राज्य में अधिकतम टेस्ट की क्षमता का पता चल सके। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने स्पेशल ड्राइव को लेकर के एक आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक 3 पर सरकार आज ले सकती है फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार आगे के लिए लॉकडाउन में रियायत बढ़ाने या घटाने का निर्णय लेगी। राज्य सरकार गुरुवार को इस संबंध पर कुछ घोषणा कर सकती है। हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मौजूदा स्थिति में छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद कम दिख रही है और खासकर अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन और क्वारंटाइन नियम में
में बदलाव की संभावना कम है। आपको बता दें कि बसों परिचालन पर विचार जो है 31 जुलाई तक लिए जा सकते हैं। राज्य में कितनी रियायत देनी है इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद 31 अगस्त तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम चावल देने पर लाभुकों ने जमकर किया हंगामा। बता दें हजारीबाग की इटखोरी पंचायत से एक बड़ी खबर कि इटखोरी पंचायत के प्रेम नगर के डीलर कशिश महिला समूह के द्वारा लाभुकों को कम चावल देने और एक सप्ताह से लाभुकों को लौटाए जाने से नाराज लोगों ने बुधवार को जमकर हंगामा किए हैं और घंटों पीडीएस दुकान को घेर कर रखा और हंगामा करने वालों में महिला लाभुकों की संख्या सबसे अधिक रही। बता दें लाभुक सोनी कुमारी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऑनलाइन पंजी में मेरा 2 माह का 90 किलो चावल अंकित है, लेकिन डीलर मात्र 10 किलो ही चावल देना चाहते हैं। जब हम अपना आवंटित चावल मांगते हैं तो डीलर डांट कर हमें भगा देते हैं। ऐसे राज्य में देखा जाए तो हर जिले से कई शिकायतें आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा रद्द कराने के लिए आत्मदाह की चेतावनी। बता दी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 6ठी सिविल सेवा परीक्षा रद्द कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। साथ ही बताते चलिए झारखंड में बाल विवाह के जरिए मानव की तस्करी। बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन में मानव तस्करी का स्वरूप बदल गया है। मानव तस्कर नाबालिग लड़कियों से विवाह कराकर झारखंड से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद दिल्ली और दूसरे राज्यों में ले जाकर इनका सौदा कर रहे हैं। तस्कर किसी को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू काम में लगा जाते हैं, जहां इन लड़कियों पर अत्याचार होता रहता है तो कुछ को बेच दी जा रही है। साथ ही इधर बता दी एनजीओ के भरोसे 1600 परिवारों का जल रहा चूल्हा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर भले ही भंडार खोल दिया गया हो, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती सरंडा के करीब 1600 परिवारों के घरों में चूल्हा आज भी एनजीओ के द्वारा ही दी जा रही राशन के भरोसे चल रही है। लॉकडाउन में इन्हें सरकार की ओर से राशन नहीं मिली है। साथ ही बता दी इधर अस्थायी करने की मांग। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ अध्यक्ष रामा पांडे की अध्यक्षता में गुवा क्षेत्र में सेवारत सेल संबंध सफाई कर्मियों की आकस्मिक बैठक हुआ है और इस बैठक में सफाई कर्मियों की नियुक्ति को अस्थायी करने की मांग की जा रही है। साथ ही सेवानिवृत्त सफाई कर्मियों के स्थान पर नए सफाई कर्मी की नियुक्ति करने की गुहार लगाई गई है। साथ ही लॉकडाउन के बाद भी चल रहा कोचिंग सेंटर। काड़ी प्रखंड से एक बड़ी खबर की प्रखंड की घोड़दाग गांव में एक कोचिंग संचालक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है। घोड़दाग गांव में बाहर से आकर एक शिक्षक दर्जन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। साथ ही बता दें फसल बीमा योजना की लाभ दिलाने की मांग। बता दें व्यापार मंडल के अध्यक्ष कृष्णा बैठा ने विधायक सह पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह को प्रेषित पत्र भेज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्षतिपूर्ति राशि का लाभ किसानों को शीघ्र दिलाने की मांग किया है। साथ ही बता दें एएनएम और सहिया दीदी की बैठक। कोरोना संक्रमित बीमारी से बचाव और जांच को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केराडेरी में बुधवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एएनएम और सहिया दीदी पीटीटी के साथ बैठक किया गया है। साथ ही बताते चलिए वापस लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। बता दें कि रोजगार के लिए प्रवासी मजदूर काम पर लौटने लगे हैं। गांव पर उनके लायक काम नहीं मिल पा रही है। पैसे के अभाव के कारण रुख दूसरे राज्य की ओर करने लगे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।